चुनाव के बाद आप दोनों ठाकरे भाई एक हो गए और हिंदी को लेकर राग अलाप रहे कि हिंदी भाषा। वो हिंदी भाषा के राग नहीं अलाप रहे हैं, वोट के लिए राग अलाप रहे हैं। सरकार चली गई है, अब 5 साल खाली ये राग अलापेंगे। यह देश में हम 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं, सबको अधिकार संविधान में है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। वो जानबूझ करके जहर खा रहे हैं। जैसे नहीं कहूंगा मैं, कुछ लोग मरते हैं जहर खाते हैं, जहर खा करके वैसा ही उन लोग बोल रहे हैं कि कैसा हूं वोट हमको मिल जाए। दोनों भाइयों का एक होना जरूरी है, मजबूरी है? मजबूरी है। अब हम तो कहते हैं उत्तर भारतीय खाली छोड़ देंगे, महाराष्ट्र न तो दाना न मिली खाए को नहने के। बिहार में राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं और उनका कहना है कि पटना के चुनाव को जो है गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अब विपक्ष के पास इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। गांव में जाएंगे नहीं, संगठन बनाएंगे नहीं, वो खाली ट्विटर और प्रेस वार्ता के माध्यम से बयानबाजी करते हैं। और यहाँ पूरे देश में करोड़ों लोग संगठन का काम कर रहे हैं, एनडीए के लोग। मैं खुद प्रतिदिन 4-5-6 गांवों में जाकर के हम चौपाल लगाते हैं, प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को बताते हैं, उसका लाभ कैसे लेंगे। तो हम और हमारे हजारों लोग तो काम कर रहे हैं हम लोग। अब वो खाली जाकर के पटना में बोल देंगे, विदेश जाएंगे तो भारत को कटघरे में खड़ा कर देंगे। क्या स्थिति है आप यहीं यूपीए में देख लीजिए। कोई वोट देवल चाहता हूँ कांग्रेस के। राहुल गांधी तो इलेक्शन कमीशन पे भी उंगली उठा रहे हैं कि हमारे वोटों को चोरी कर रहे हैं। और तो पूरा देशवा पे उंगली उठाओ बनता है। कमिश्नर अगर चुनाव आयोग पर उंगली उठाओ बनता, कौन बड़ी बात है। जब जीतते हैं ये विपक्ष के लोग, जब जीतते हैं तब उंगली नहीं उठाते हैं, जब हार जाते हैं तो उंगली उठा देते हैं। जो भी उठता है पहले चिल्लाते थे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब। जब जीत गए तो सही था, हार गए तो खराब है। मंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि जब उनका कार्यकाल था बेहतर काम किए हैं और उस बेहतर काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना, जनता ने दे दिया। जनता ने नोबेल पुरस्कार दे दिया बेहतर काम का। पंचायती चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा क्या करेगी, क्या लगता है? देखिए, पंचायत चुनाव सिंबल पे नहीं होगा। हम लोग सब लोग बैठ करके तय कर लेंगे। हम लोग पहलवान तैयार कर रहे हैं चुनाव मैदान में लाने के लिए। बिहार में भी चुनाव है, उसको लेकर बिहार में एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। वहाँ 38 जिले में, हम 32 जिले में चापे हैं, विरोधी के पसीना छूटता। आज पूरा भारत बंद क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। आप यहीं देखिए गाजीपुर में कौन प्रभाव है, आजमगढ़ में कोई प्रभाव नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं प्रभाव नहीं है, बिहार में कहीं प्रभाव नहीं है। कहीं प्रभाव है? इन लोगों की बात को कौन सुनने वाला है। 60 साल शासन किए इन लोगों ने, क्या किया? जब उस समय की जो आवश्यकता थी, गरीबों के इलाज के लिए पैसा देना चाहिए, नहीं दे पाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने तो आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख दे दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में, बिचवा में जो लूट लेते रहना सब बिचौलिया, उसको रोक दिया मोदी जी ने। आज उठा के देखे, चश्मा लोग पार्टी का उतार दें। आप अपने गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाइए, आपको 10 साल पहले और 10 साल बाद आज आपको समझ में आएगा कि बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है। आप अगर एयर कनेक्टिविटी की बात करिए, सड़क कनेक्टिविटी की बात करिए, आप देखिए गाजीपुर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसके साथ साथ अभी गंगा एक्सप्रेसवे आ रहा है गाजीपुर से अटैच होने के लिए, इलाहाबाद होकर के चित्रकूट, झांसी बांदा जाने के लिए, जालौन उरई के लिए। तो कनेक्टिविटी हर जगह बेहतर हो रही है। आज आवश्यकता उसकी पड़ी है, सरकार मजबूती से काम कर रही है। पे बुलडोजर चली, गरीबों के मकान ढाए गए, विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं कि गलत हुआ है। अब उनके लोगों के यह कुल बोला ही क्या। असल में विपक्ष वाले पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं सब, हमेशा विरोध है बतियाते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तब वो विरोध कर रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तब वो विरोध कर रहे थे। आज आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से आप आराम से 3 घंटे में लखनऊ चले जा रहे हैं। पहले क्या था, जब सपा की सरकार थी, बसपा कांग्रेस की सरकार, तो 5-5 घंटे 6-6 घंटे झेलते थे। ये सुविधा नहीं दिखाई, वो वही में मजा लेता हूँ सर, खाली ऐसा ही बोलना सर। सर वहाँ पे सरकारी भवन बन गए थे, पंचायती भवन बन गए थे, प्रधानमंत्री आवास बने और विद्यालय भी था, दोनों। देखिए, उस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अगर जमीन एक्वायर हो रही है तो उसमें जो चीजें आती हैं, अगर एयरपोर्ट की जमीन नहीं, एयरपोर्ट की जमीन अगर कोई कब्जा कर रहा है तो खाली तो कराएगा ही। सरकारी भवन बना है तो अब क्या करें, वो अज्ञानता में आपने बना लिया, अब ज्ञान हुआ तो भाई तो फिर जाना पड़ेगा। लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो अधिकारी हैं उसमें लगता नहीं, अब अधिकारी तो निर्देश का पालन करते हैं। सरकार जो निर्देश देती है बेचारे अधिकारी उसी का पालन करते हैं।
मंत्री जी, इस तरह मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी आपके पार्टी से विधायक रहे हैं और मऊ में उपचुनाव की भी चर्चा होती है, क्या आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हम हमेशा 24 घंटा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग घर में नहीं सोते हैं। हम लोग 24 घंटे में 5 घंटा 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोते हैं। उसके बाद पार्टी का काम करते हैं। हम लोगों को धान नहीं रोपना है। समझ रहे हैं? ब्रिजेश सिंह का पक्का माना जाए चुनाव लड़ना? कहाँ? हमें तो पता ही नहीं। बस आप